लेंसकार्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी। इसके फाउंडर का नाम है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल ने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था। वहीं से उन्होंने टेक्नोलॉजी की ताकत को समझा। शुरुआत में लेंसकार्ट सिर्फ ऑनलाइन चश्मा बेचती थी। कंपनी का मकसद था लोगों को सस्ते और अच्छे चश्मे देना। भारत में चश्मों के महंगे दाम और कीमत और कम विकल्प थे। लेंसकार्ट ने इस गैप को पहचाना। पीयूष बंसल ने अपने दो साथी अमित चौधरी और सुमित कपाही के साथ यह कंपनी शुरू की थी। टीम ने रिसर्च की कि इंडियन मार्केट में लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने प्रोसेस को आसान बनाया जिससे ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। लेंसकार्ट ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ग्राहकों को जोड़ना शुरू कर दिया था। कंपनी ने शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। इसी वजह से वो बाकी कंपनी से आगे निकल गए। लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत ही अनोखा था। कंपनी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सेलिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले वेबसाइट के जरिए ऑर्डर मिलते थे और धीरे धीरे फिजिकल स्टोर और फ्रेंचाइजी भी इन्होंने शुरू कर दी। कंपनी का फोकस था कि हर कस्टमर तक सस्ते दाम में कस्टमाइज चश्मे पहुंचाना। लेंसकार्ट ने ट्राई एट होम सर्विस शुरू की जिससे ग्राहक घर बैठे चश्मे का ट्रायल ले सकते थे। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा। लेंसकार्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद शुरू कर दी थी। इससे प्रोडक्ट की लागत कम हुई और क्वालिटी कंट्रोल भी कंपनी के हाथ में रहा। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए लोकल फैक्ट्री और सप्लाई चेन को डेवलप किया। फ्रेंचाइजी मॉडल से कंपनी ने तेजी से देश भर में स्टोर खोले। इस ब्रांड की पहुंच मेट्रो से लेकर छोटे शहरों तक बन गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन का ये हाइब्रिड मॉडल लेंसकार्ट को खास बनाता है। लेंसकार्ट ने मार्केटिंग में नई सोच दिखाई। कंपनी ने डिजिटल एड्स, सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया। स्पेस ट्रू कलर ऑफर जैसे स्कीम लाई जिससे कई कस्टमर आकर्षित हुए। टेक्नोलॉजी में लेंसकार्ट ने 3D ट्राई ऑन फीचर लॉन्च किया। इससे ग्राहक अपने मोबाइल में ही चश्मा ट्राई कर सकते थे। इससे ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव और बेहतर हुआ। डेटा एनालिस्ट से कंपनी ने कस्टमर की पसंद को समझा। लेंसकार्ट के इनोवेशन में ट्राई एट होम और फीचर जैसे कस्टमर और ऑफर पॉपुलर हो चुके थे। व्हाट्सएप ऐप, वेबसाइट से कंपनी हर एज ग्रुप तक पहुंच चुका था। लेंसकार्ट ने नए डिसीजन, फैंसलेबल फ्रेम्स और एक्सक्लूसिव कलेक्शन लॉन्च किए। इन सब इनोवेशन की वजह से लेंसकार्ट युवाओं में बहुत ही तेजी से ट्रेंड करने लगा। मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी ने कंपनी की ब्रांड इमेज को मजबूत किया। नए नए आइडियाज से कंपनी लोगों की पहली पसंद बन गई। लेंसकार्ट ने बहुत जल्दी ग्रोथ दिखाया। कंपनी की शुरुआत सालों में बड़ी फंडिंग मिलने शुरू हो गई थी। सोकाइमा कैपिटल, डीजीपी ग्रुप, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े निवेशक ने इनमें पैसा लगाया। इससे कंपनी को एक्सपैंड करने में मदद मिली। 2019 में लेंसकार्ट यूनिकॉर्न बन गया, यानी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर चली गई। कंपनी ने भारत के साथ साथ सिंगापुर, मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों में भी स्टोर खोले। इससे ग्लोबल ब्रांड बनने में उनको और बढ़ावा मिला। लेंसकार्ट के स्टोर 2026 तक 2000 से ज्यादा शहरों में फैल चुके हैं। कंपनी ने कई सर्विस शुरू की जैसे कस्टमाइज लेंस, हेल्थ चेकअप और सब्सक्रिप्शन मॉडल। ग्रोथ के साथ साथ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी बढ़ाया। तेज ग्रोथ की वजह से लेंसकार्ट का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। यह हर एक एज ग्रुप में कंपनी के लोग जुड़ने लगे। कंपनी ने अपने कर्मचारियों और कस्टमर के लिए कई इनाम और ऑफर शुरू किए। 2026 में लेंसकार्ट के सामने बड़ी परेशानियां आई। मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। बहुत सी नई कंपनी सस्ती और स्टाइलिश चश्मे बेचने लगी। इससे लेंसकार्ट के ग्राहकों की संख्या बहुत ही कम होने लगी। कंपनी के कस्टमर की भी शिकायत बढ़ने लगी। डिलीवरी में देरी, खराब सर्विसेज और प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर कई कंप्लेन आई। सोशल मीडिया पर भी नेगेटिव रिव्यू आने लगे। इससे ब्रांड की इमेज पर फर्क पड़ा। फाइनेंशियल चैलेंज भी सामने आने लग शुरू हो चुके थे। स्टोर ऑपरेशन का खर्चा, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट और हाई मार्केटिंग कॉस्ट ने प्रॉफिट मार्जिन को घटाकर रख दिया था। कुछ स्टोर को बंद करना पड़ा जिससे कंपनी की ग्रोथ रोक लग चुकी थी। इन सब में परेशानियों ने कंपनी को हटा दिया। लेंसकार्ट की शेयर की वैल्यू कम हो गई। निवेशक का भरोसा डगमगाने लगा और कंपनी आगे चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया। लेंसकार्ट ने ग्रोथ के चक्कर में कई गलतियां की। कंपनी ने क्विक एक्सपेंशन में क्वालिटी पर फोकस कम कर दिया। स्टोर खोलते वक्त सही लोकेशन और फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया। ग्राहक सेवा की लापरवाही हुई। कस्टमर केयर कम थी जिससे शिकायतों का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा था। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी बढ़ती गई लेकिन कंपनी ने शुरू से ही इन शिकायतों को नजरअंदाज किया। फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी कमजोरी दिखी। कंपनी ने खर्च बढ़ा दिए लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ पाया। मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया जिससे प्रॉफिट में बढ़ोतरी कम हो गई और लॉस बढ़ने लगे। स्टोर ऑपरेशन का खर्चा भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इन गलतियों से लेंसकार्ट को बड़ा नुकसान हुआ। कंपनी को समझ आ गया कि क्वालिटी, कस्टमर सर्विस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर लगातार ध्यान देना जरूरी है। सीख यह है कि ग्रोथ के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। लेंसकार्ट को अपने बुनियाद
दी मॉडल पर वापस लौटना होगा। कंपनी को क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर सेवा और इनोवेशन पर फिर से ध्यान देना शुरू करना होगा। पुराने ग्राहकों का विश्वास फिर से जीतना सबसे जरूरी काम होता है। कंपनी को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, स्मार्ट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और फ्रेंचाइजी सिस्टम में सुधार करना होगा। स्टोर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग पर भी निवेश करना चाहिए। दूसरे बिजनेस को लेंसकार्ट की कहानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ग्रोथ के चक्कर में बेसिक क्वालिटी और कस्टमर सर्विस को नहीं भूलना चाहिए। हर फैसले पर समय समय पर रिव्यू करना चाहिए। लेंसकार्ट जैसे बिजनेस को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों और टीमों को हमेशा ध्यान में रखें। मार्केट बदलता है लेकिन भरोसा और क्वालिटी हमेशा चलती रहती है। यही लंबी सफलता का सही रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।